श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि किसी व्यक्ति को कर्जा ज्यादा चढ़ गया है या आर्थिक तंगी है, आर्थिक परेशानी है या आवक कम है और कर्जा ज्यादा है, तो आज हम ऐसे रामबाण उपायों की बात करते हैं जो कि शास्त्रीय विधि से और उनको करने से समस्त प्रकार की आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो साथियों, आज के समय में आमदनी कम और खर्च ज्यादा, यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला यदि काम है तो वह व्यक्ति कर्जे के बोझ तले दब जाता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि लोन लेकर या पैसा उधार लेकर बड़े बड़े काम कर तो लेते हैं, लेकिन वह कार्य या व्यवसाय चलता नहीं है और व्यक्ति कर्जे के बोझ तले डूबता जाता है। तो ऐसे में कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके करने से आप साथियों, आइए आज हम बात करते हैं ऐसे कुछ घरेलू और शास्त्रीय उपायों की जो कि शिव पुराण पर आधारित हैं और शास्त्रीय विधि से आप उन्हें करें और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सरल हैं और शिव जी का पूजन है और कुछ मंत्र हैं और 5 बत्ती का दीपक है। तो आइए हम बात करते हैं पहले उपाय की। चार जून 2024 को भौम प्रदोष का योग है। यदि किसी को आर्थिक परेशानी है, आर्थिक तंगी है या फिर कर्जा ज्यादा चढ़ गया है तो भौम प्रदोष योग में उस दिन शाम को सूर्यास्त के समय आप किसी भी शिव मंदिर जाएं और 5 बत्ती वाला घी का दीपक ले जाएं। मतलब एक ही दीपक में 5 बत्तियां होना चाहिए और 5 को जलाकर आप शिव जी के सामने बैठ जाएं और ये मंत्र बोलें आप। मंत्र है ओम भौमाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम भुजाय नमः, ओम ऋण हंताय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम अंगारकाय नमः। ये आपको मंत्र बोलते हुए शिव जी को प्रणाम करना है और हर मंगलवार को ये मंगल की स्तुति है, उसे सुन लीजिए, वह करना है। स्तुति है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यम। ये आपको स्तुति हर मंगलवार को ये करनी है। तो ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी कर्जा चढ़ा हुआ और धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि कर्जा समाप्त होकर आपकी आमदनी बढ़ने लगेगी। एक और हम अगली कर्ज निवारक कुंजी की बात करते हैं, यानी कर्ज दूर करने की एक चाबी है। तो उसको सुने आप। त्रयोदशी को मंगलवार, उसे भौम प्रदोष कहते हैं। इस दिन नमक और मिर्च नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से जल्दी फायदा होता है। श्री मंगल देव ऋण हरता हैं, यानी ऋण को दूर करने वाले देव हैं। इस दिन संध्या के समय यदि भगवान भोलेनाथ का पूजन करें तो भोलेनाथ की कृपा से जल्दी ही कर्ज मुक्त आप हो सकते हैं। इस कार्य में देवी सहायता के साथ थोड़ा सा पुरुषार्थ भी करें। पूजा करते समय यह मंत्र बोलें आप। मंत्र है मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितः कर्म बंधना। ये वाला आपको मंत्र बोलना है। मंत्र चाहे तो एक बार फिर सुन लीजिए। मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितः कर्म बंधना। इस मंत्र को आपको शिव जी के सामने बोलना है। इससे भी आपके कर्ज मुक्ति में देवाधिदेव महादेव की कृपा रहेगी और आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। अगला उपाय है कर्ज मुक्ति के लिए मासिक शिवरात्रि का उपाय।
यह भी 4 जून 2024 को मंगलवार को है मासिक शिवरात्रि। हर मासिक शिवरात्रि को सूर्यास्त के समय घर में बैठकर अपने इष्ट देव का स्मरण करके शिव जी का स्मरण करते हुए ये 17 मंत्र बोलें। जिनके सिर पर कर्जा ज्यादा हो वो शिव जी के मंदिर में जाकर एक घी का दीपक जलाएं और फिर ये जो 17 मंत्र मैं कह रहा हूं उसे बोलें आप। तो सामान्य यदि तंगी है या सामान्य कर्ज है तो आप घर में कर सकते हैं, और कर्जा बहुत ज़्यादा है, परेशानी दिक्कत बहुत ज़्यादा है, कर्जा बड़ी मात्रा में चढ़ गया है, तो आप शिव जी के मंदिर जाएं, उनके सामने बैठें और घी का दीपक लगाकर आप ये मंत्र बोलें। मंत्र आप चाहें तो नोट कर लें, जिसमें आप भूलें ना। पहला है ओम शिवाय नमः, दूसरा ओम सर्वात्मने नमः, तीसरा ओम त्रिनेत्राय नमः, चौथा ओम हराय नमः, पांचवा ओम इंद्रमुखाय नमः, छठवां ओम श्रीकंठाय नमः, सातवां ओम सद्धो जाताय नमः, आठवां ओम वामदेवाय नमः, नवा ओम अघोर हद्दाय नमः, दसवां ओम तत्पुरुषाय नमः, 11वां ओम ईशानाय नमः, 12वां ओम अनंत धर्माय नमः, 13वां ओम ज्ञानभूताय नमः, 14वां ओम अनंत वैराग्य सिंहाय नमः, 15वां ओम प्रधानाय नमः, 16वां ओम व्योमात्मने नमः, 17वां और आखिरी ओम युक्त केशात्म रूपाय नमः। ये 17 मंत्र हैं। ये शिव जी के सामने बैठकर घी का दीपक लगाने के बाद आपको ये मंत्र बोलना है। ऐसा करने से आपकी आर्थिक परेशानी दूर हो जाती है। अगला और आर्थिक परेशानी से बचने का एक और उपाय है, हर महीने में शिवरात्रि यानी कि मासिक शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। तो इस दिन आपको आर्थिक कष्ट में यदि आप रहते हैं और शाम के समय या संध्या के समय जप प्रार्थना करें और शिव मंदिर में दीपदान करें, और रात को 12 बज जाएं तो थोड़ी देर जागकर जप और एक श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो ये भी शास्त्रीय विधि है कि यदि कर्ज ज़्यादा चढ़ गया है तो मासिक शिवरात्रि में शाम को शिव जी का पूजन करें दीपक लगाकर, और उसी दिन रात्रि के 12 बज जाएं तो आप श्री हनुमान चालीसा का एक पाठ करें। इससे कैसी भी आर्थिक परेशानी क्यों ना हो वह दूर हो जाती है। आइए अब बात करते हैं, प्रति वर्ष में एक महाशिवरात्रि आती है और हर महीने में एक मासिक शिवरात्रि आती है। उस दिन शाम को बराबर सूर्यास्त हो रहा हो और उस समय एक दिया 5 लंबी बत्तियां अलग अलग उस एक में ही हों और आगे जला के रखना, और शिव जी के सामने आप बैठ जाएं और जब प्रार्थना करें। इससे व्यक्ति के सिर पर कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो जल्दी उतरता है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और व्यक्ति सुख और शांति को प्राप्त होता है। यानी कि साथियों, आज के उपाय में मुख्य बात जो सामने आई है कि आप मासिक शिवरात्रि में शाम को शिव मंदिर जाएं और एक ही दीपक में, घी के दीपक में 5 बत्ती लगाकर शिव जी के सामने बैठ जाएं और अपनी आर्थिक परेशानी, आर्थिक तंगी और कर्ज मुक्ति के लिए शिव जी से प्रार्थना करें। और भगवान भोलेनाथ तो औगड़दानी हैं और अपने भक्तों की बहुत जल्दी सुनते हैं, और उनकी कृपा से आपके सारी आर्थिक तंगी, कष्ट, दुख समाप्त होकर और कर्ज से आपकी मुक्ति होगी।
और आप सुख, शांति और वैभव को प्राप्त होंगे। आपके घर के समस्त दुख, दारिद्र्य, परेशानी, आर्थिक कष्ट और तंगी दूर होकर भोलेनाथ की कृपा होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और धन धान की वृद्धि होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी यह लाभ मिल सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।